गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अमित सर नेक्स्ट बोर्ड पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी का बहुत ही खास चैप्टर का टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आपको यहाँ से 1 से 2 मार्क्स आपको बहुत ही बन जाएगा। और ये मैंने प्रश्न उठाया है NCERT बेसिस पे आधारित मैंने इस प्रश्न को उठाया है। तो आपको बहुत ही अच्छा आने वाला है और बहुत ही मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि ये जो आपको बुक दिखाई दे रहा है वो एनसीईआरटी का मूल सिद्धांत है। तो आज हम लोग इसी से टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, हमारा जो पहला जो प्रश्न है, कहा जा रहा है कि मानव भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, मानव भूगोल के जो जनक हैं इन्हें माना जाता है, रैडजल को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है, रैडजल को माना जाता है। क्लियर है? साथ साथ में अगले जो हमारा प्रश्न है, जैसे कि देखा जाए, इसमें कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर कि मानव समाज और धरातलियों के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन किसने किया। यानी कहा जा रहा है इसमें कि मानव जो है, मानव और किसके बीच में करा? धरातलियों के बीच में। इसका अध्ययन किसने किया है? तो प्यारे बच्चों, ये कहा जा रहा है, तो ये इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा रेडजल के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध किससे है? अगर पर्यावरणीय निश्चयवाद की संबंध की बात किया जाए, ये मानव प्रधानता, प्राकृतिक की प्रधानता और उद्योग और तथा व्यापार। तो अगर देखा जाए पर्यावरण, पर्यावरणीय कहने का मतलब पेड़ पौधा से रिलेटेड। तो पेड़ पौधा से अगर रिलेटेड की बात किया जाए तो किस में जाएगा? मानव में जाएगा या प्राकृतिक में जाएगा? तो आप सोच के बता सकते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक की प्रधानता। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं और अगला हम ध्यान देंगे। कहा जा रहा है अगले प्रश्न में कि संभववाद के अनुसार ऑप्शन ए प्राकृतिक सब कुछ नियंत्रण करती है, मानव की कुछ नियंत्रण नहीं करता है, प्राकृतिक अवसर देती है और मानव उसका उपयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा संभववाद है, जैसे उसकी संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो प्राकृतिक उसको क्या देती है? अवसर देती है, और मानव उसका क्या करता है? प्रयोग करता है। यानी इसका राइट जो आंसर निकल के आएगा वो निकल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। क्लियर है? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न है, जिसमें कह रहा है निश्चयवाद के प्रतिपादन किसने किया है। निश्चयवाद का प्रतिपादन की बात किया जाए तो किसने किया है? तो निश्चयवाद का प्रतिपादन जो होता है वो रेटजेल, गिफन, टेलर। तो इसका जो राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, गिफन टेलर ने किया है। किसने किया है? गिफन टेलर ने किया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगर हम ध्यान दें अगले प्रश्न पे, तो कहा जा रहा है कि विश्व की लगभग 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पे निवास करती है। तो 90% जनसंख्या की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों, ये निवास करती है मात्र 10% पे। कितने परसेंट पे निवास करती है? तो ये निवास करती है मात्र 10% पे, ये जनसंख्या निवास करती है। क्लियर है आपको? कितने परसेंट पे निवास करती है? मात्र 10% पे निवास करती है। चलिए, और बोला जाए अगर एशिया की बात में बोला जाए कि एशिया जो है, एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, जिसमें से 60% जो जनसंख्या है, कितना परसेंट? 60% जो जनसंख्या है विश्व की भूमि का 40% जनसंख्या पे निवास करती है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सी जानकारी एशिया के बारे में। किसके बारे में हो गया? ये हो गया आपका एशिया के बारे में हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो कहा जाए जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, जनसंख्या दर। तो ये बच्चों नहीं होगा, इसमें हो जाएगा प्रति इकाई क्षेत्र की जनसंख्या। यानी अगर देखा जाए तो प्रति इकाई कहने का मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर इधर से, और मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर इधर से और 1 किलोमीटर इधर से, इसमें जितनी भी जनसंख्या रह जाएगा उसको कहा जाएगा प्रति इकाई। मतलब जितने भी इकाई है, जैसे किलोमीटर से अगर माप लिए, अगर मान लीजिए कि आपको किलोमीटर से नहीं मापना है, आपको मीटर से मापना है, तो इधर से भी आपका मीटर से माप के कर सकते हैं। अब आते हैं अगले नंबर जो हमारा प्रश्न है, जिसमें से देखा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण का मौलिक कारक है।
मौलिक कारक यानी जनसंख्या वितरण का अगर सबसे अगर मौलिक कारक की बात किया जाए, जल, उद्योग, नगरीकरण या शिक्षा। सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी जनसंख्या आप देख रहे होंगे अगर भौगोलिक कारण के हिसाब से, वो हो जाता है जल। जैसे अगर देखा जाए सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो कहीं ना कहीं नदी के ही किनारे पनपी थी। और भी बहुत बड़े शहर अब देख रहे होंगे, वो सारी जो शहरें हैं बड़ी बड़ी, वो कहीं ना कहीं नदी के ही किनारे हैं। तो जल सबसे प्रमुख साधन होता है किसी भी जनसंख्या को बचने के लिए। अब आते हैं हम लोग 9वें नंबर प्रश्न की और 9वां जो हमारा प्रश्न है, कहा जा रहा है कि विश्व के सर्वाधिक संघन संघन बसे क्षेत्रों में से एक है। संघन बसे क्षेत्र कहने का मतलब सबसे ज्यादा जो बसा हुआ है, संघन सबसे ज्यादा के विरल होता है, थोड़ा सा फैला फैला। अगर संघन की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो गंगा का मैदान कौन सा हो जाएगा, गंगा का मैदान जो हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा संघन बसा हुआ ये वाला है। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। कहा जा रहा है कि उपजाऊ दोमट मिट्टी किसके कारण प्रयुक्त होती है। तो उपजाऊ जो दोमट मिट्टी है वो किसके द्वारा प्रयुक्त होती है, तो ये प्रयुक्त होती है कृषि के द्वारा, है ना। कृषि में ही तो जो उपजाऊ जो दोमट मिट्टी होती है ये खरीफ फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, कृषि के लिए उपयुक्त होती है। खनन के लिए तो प्रयुक्त होगा नहीं, ये हो जाएगा कृषि के लिए प्रयुक्त होती है। अगला हमारा जो प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है खनिज क्षेत्रों में जनसंख्या संघन होने का प्रमुख कारण क्या है। खनिज क्षेत्रों में अगर जनसंख्या होने का प्रमुख कारण क्या है कि रोजगार। आप देख लीजिएगा कोई भी क्षेत्र है जहाँ पे खनन हो रहा है तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो जनसंख्या जो बस घनी बसी हुई है, वो उसमें से महत्वपूर्ण कारण जो निकल के आ जाता है वो निकल के आ जाता है रोजगार। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री के किनारे देखिएगा तो वहाँ पे जो जनसंख्या बसा हुआ है वो कहीं ना कहीं रोजगार के आकर्षण के कारण वहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब बसा हुआ है। नगर लोगों को किस कारक आकर्षित करता है, नगर जो है लोगों को किस कारक से आकर्षित करता है। अगर देखा जाए तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन, यानी इनमें से सबका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षा के लिए भी लोग शहर में क्यों बसने पसंद करते हैं, ताकि उनको शिक्षा अच्छा मिल सके, स्वास्थ्य अच्छा मिल सके, रोजगार मिल सके, आने जाने के लिए परिवहन मिल सके। इन सारी चीज़ों को आकर्षित करता है, नगर में आकर्षित करता है वहाँ की जनसंख्या पे। अब हमारे पास 13वां जो प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के कितने प्रमुख कारण हैं। जनसंख्या अगर परिवर्तन के प्रमुख कारण की बात किया जाए तो ये हो जाता है 3 कारण। अब आपको समझ में आता है सर 3 कारण कौन कौन से हो जाता है। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न जिसमें कहा जा रहा है जनसंख्या प्रमुख के घटक नहीं है। अगर जनसंख्या प्रमुख का घटक की बात किया जाए तो वो कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका वर्षा। क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। हमने बात किया था 3 कारक और वो 3 कारक में यही 3 कारक शामिल हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये 3 कारक प्रमुख शामिल हैं। अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। जैसे कि देखा जाए हमारा 15वां प्रश्न है, कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वृद्धि किससे अंतर ज्ञात किया जाता है। प्राकृतिक जो वृद्धि है, जन्म दर में से मृत्यु दर घटा दीजिएगा तो प्राकृतिक वृद्धि आपको पता चल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। अगर आप जन्म दर में से जो बच्चे जन्म दे रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, और जो मृत्यु हो रहा है, दोनों में से अगर घटा दीजिएगा तो उससे निकलता है प्राकृतिक अंतर निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके स्थान पर आकर बसने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। किसी स्थान पर आकर बसने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। इसके क्या कहा जाएगा, उत्प्रवास या प्रवास। इसका अगर देखा जाए इसको क्या कहा जाएगा, अप्रवास कहा जाएगा, उत्प्रवास नहीं। उत्प्रवास मतलब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे है कोई बस्ती और यहाँ से कोई जाकर यहाँ पे बस गया, बी स्थान पे बस गया, तो इसी को कहा जाएगा उत्प्रवास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उत्प्रवास कहा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से आकर व्यक्ति यहाँ पे बस जाता है, यहाँ पे आकर बस गया, तो इसको कहा जाएगा अप्रवास, यानी आकर बसना। ठीक है, यहाँ के लिए अप्रवास, यहाँ से जाकर बसेगा तो उसको कहा जाएगा उत्प्रवास कहा जाएगा। अगले तरफ प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है कि किस स्थान को छोड़कर, अच्छा किसी स्थान को छोड़कर जाने पर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्प्रवास हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर
समझा दिया है। अब अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है बेरोजगारी किस प्रकार का प्रवास का कारण, बेरोजगारी किस प्रकार का प्रवास का कारण है? आकर्षण कारक, प्रतिकर्षण कारण, या फिर हो सकता है, क्या हो सकता है, सांस्कृतिक या धार्मिक। तो प्यारे बच्चों ये सारे ऑप्शन लग रहे हैं कि एक जैसे हैं, लेकिन इसका हम राइट जो आंसर होगा ये होगा आकर्षण। क्या हो जाएगा? आकर्षण कारक, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर इसका ए नहीं बी दिया हुआ ना, प्रतिकर्षण, सॉरी इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कहा जा रहा है बेहतर रोजगार अवसर किस प्रकार का कारक है? प्रतिकर्षण, आकर्षण, भौगोलिक, प्राकृतिक। तो बेहतर की बात किया जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, आकर्षण हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं और ध्यान देते हैं, जिसमें कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में किसकी अवस्था होती है? तो कितनी अवस्था होती है? तो इसमें देखा जाए तो इसमें तीन अवस्था होती है। कौन सा अवस्था होती है? तीन अवस्था होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं और कहा जा रहा है प्रथम प्रथम अवस्था की विशेषता क्या है? प्रथम अवस्था की विशेषता क्या है? तो इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, उच्च दर, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, मतलब ज़्यादा लोग जन्मेंगे ज़्यादा लोग मरेंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। कहा जा रहा है द्वितीय वाला में, तो द्वितीय वाला में क्या होगा? मृत्यु, युद्ध के कारण मृत्यु, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार के कारण। तो ये इसका हो जाता है, क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा वाला में क्या होगा? स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में सुधार के कारण, यानी आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। क्लियर है? आपको कौन सा निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। अंतिम अवस्था में जनसंख्या, कौन सी? अंतिम अवस्था में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, स्थिर या मंद गति से बढ़ती है? अगर अंतिम अवस्था की बात किया जाए तो वहाँ की जो जनसंख्या है स्थिर होती है या तो मंद होती है। जैसे कि अभी चाइना की जनसंख्या की बात करें, वहाँ पे जनसंख्या स्थिर हो गई, बढ़ भी रही है तो बहुत धीरे धीरे ही बढ़ रही है। तो इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल में देश होगा वो हो जाएगा आपका चाइना हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। और अगला जो हमारा प्रश्न है जिसमें से कहा जा रहा है कि परिवार नियोजन के का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या बढ़ाना, जनसंख्या को नियंत्रण करना, उपभोग बढ़ाना, प्रवास करना। तो परिवार का जो होता है नियोजन, यानी इसमें क्या कर रहा है कि जनसंख्या को क्या करना है? नियंत्रण करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? तो ये करना है नियंत्रण। अगला हमारा प्रश्न है 25वां और एवं आखिरी प्रश्न है, जिसमें से देखा जा रहा है कि जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? तो जनसंख्या जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो विदाल डी ला ब्लासा, विडाल डी ला ब्लासा ने दिया था जनसंख्या सिद्धांत। कब दिया था? तो ये दिया था, देखिएगा, तो 1498 में दिया। तो ये भी बात आपको याद रखना है। आप अगर ये पूरे वीडियो देख लेते हैं तो चैप्टर जो है ज्योग्राफी का वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपका 2 से 3 मार्क्स आपके दे कर जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से तरीके से देखें ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें और